नमस्कार दोस्तों। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं उनकी हम बात करें। कुल मिला के हम इनके 25 महत्वपूर्ण कथनों की बात करेंगे आज हम, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला कथन, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है, सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है। दूसरा, भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। तीसरा कथन, मनुष्य ही साहित्यकार का लक्ष्य है। ठीक है। चौथा, प्रत्येक को अपने स्वभाव, रुचि और संस्कार के अनुसार भक्ति की साधना की छूट दी, यह महागुरु ही कर सकता है। विश्व शिष्य को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का पूर्ण अवसर आकाश धर्मा गुरु ही दे सकता है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद के विषय में कहा है। पांचवा, असल में साखी का मतलब ही यह है कि पूर्वोत्तर साधकों की बात पर कबीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। यह वह कबीरदास की साखी रचना के विषय में कहते हैं। छठवां, संस्कृत के कूप जल से छुड़ाकर उन्होंने भाषा को बहते नीर में सरस्वती का स्नान कराया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजाने में ही वे भाषा के सृष्टि कर रहे थे। यह आचार्य द्विवेदी कबीर की भाषा और उनके साहित्य के विषय में यह बात करते हैं। सातवां, उनका राम वह है जो सनातन तत्व है, वह निर्गुण सगुण भाव अभाव द्वैत अद्वैत सबसे विशिष्ट है। वह किसी दार्शनिक मानदंड से परे है, तार्किक बहस से ऊपर है, पुस्तकीय विद्या से अगम्य है, परंतु प्रेम से प्राप्य है। यह बात वह कबीर के राम के विषय और भक्ति भावना के विषय में कहते हैं। आठवां क्वेश्चन, यह सूरदास के विषय में है। सूरदास ने भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को व्यक्त किया है। इसी अनन्यगामी प्रेम भाव को भक्ति कहते हैं। आत्मसमर्पण द्वारा ही भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है। ठीक है। नवां क्वेश्चन, साहित्य की सबसे बड़ी उपयोगिता इस बात में है कि वो मनुष्य को मनुष्य मानता है। जिस साहित्य के संकीर्ण स्वार्थों के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं मिलती, वह साहित्य दो कौड़ी के मूल का भी नहीं हो। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का आलोक देना, उनमें आत्मगौरव का संचार करना, रोग और शोक से, भूख और प्यास से उनका उद्धार करना ही साहित्य का काम है। यह बात वह साहित्य के उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में साहित्य बात करते हैं। 11वां, भाषा अनायास लब्ध वस्तु नहीं है, उसके लिए साधन और तपस्या की आवश्यकता है। साधन, त्याग और आत्मबलिदान के द्वारा ही सीखी हुई भाषा सहज भाषा है। ठीक है। 12वां, विषय वस्तु, विचारधारा, भावधारा, यहाँ तक कि शिल्प के स्तर पर भी संत साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत नाथों और सिद्धों के साहित्य में मौजूद है। यह बात वह भक्ति साहित्य और नाथों सिद्धों के बीच जो क्या संबंध है उसके विषय में कहते हैं। अब 13वां क्वेश्चन, भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। 14वां, इतिहास जीवंत मनुष्य के विकास की जीवन कथा होता है, जो काल प्रवाह से नित्य उद्घाटित होते रहने वाली नवरत्न घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय यात्रा का चित्र उपस्थित करता है। 15वां, उपन्यास वस्तुतः ही नवल अर्थात नया और ताज़ा साहित्यांग है। फिर भी जिस मेधावी ने कथा, आख्यायिका आदि शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी नावेल प्रतिशब्द उपन्यास माना था, उसकी सूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता है। यह उपन्यास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर बात करते हैं। 16वां, कबीर काव्य में आध्यात्मिक गगरी से छलके हुए रस से कम काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। 17वां, छायावाद की एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें काव्य की भीतरी आकुलता ने नवीन भाषा शैली में अपने को व्यक्त किया है। यह छायावाद की उत्पत्ति, छायावाद के विषय में बात करते हैं। 18वां, अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचय आपको नहीं मिल सकता। यह प्रेमचंद के विषय में बात करते हैं। 19वां, साहित्य का मर्म वही जान सकता है जो साधना एवं तपस्या का मूल्य जानता है। 20वां, साहित्य लोकमंगल का विधायक है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार पूछा जाता है। 21वां,
निराला की रचनाएं साधारण पाठकों को तो दुर्बोध मालूम होती ही हैं, उनके प्रशंसकों को भी कभी कभी दुरूह लगती हैं। ठीक है, ये निराला जी की रचनाओं के विषय में कहते हैं। ऐसी ही बात शुक्ल जी भी कहते हैं कि उनकी कविताओं को गाने में मतलब कैसी दिक्कत होती होगी, ये निराला जी आपने स्वयं महसूस किया क्योंकि आप स्वयं गाते रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतर ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बातों में थोड़ा अंतर रखिएगा। 22वां ये कबीर के विषय में है। ऐसे थे कबीर सिर से मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निधि, बेशधारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय। 23वां ये भी कबीर का है। बीजक का बसंत इसी लोक प्रचलित काव्य रूप का अंगीकार है। भाषा इसकी अवश्य बदल गई है, पर यह इस बात का सबूत तो है ही कि उन दिनों के प्रचलित काव्य रूपों का संतों ने अपने ढंग से अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया। 24वां भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये अक्सर पूछा जाता है कबीर के विषय में, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 25वां भक्ति के लिए जो बात नितांत आवश्यक है वह है भगवान के ऐसे रूप की कल्पना जिसके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जा सके। यह भक्ति और भक्त का संबंध क्या कैसे होता है उसके विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बात करते हैं। तो ये थे आचार्य द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथन और अन्य विद्वानों के कथनों और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य कथनों की बात हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।